हे गाइस, अगेन सभी का वेलकम है ग्रामर सीरीज के एक नए पार्ट में। आज बारी है इन्फिनेटिव की। मोस्ट अवेटेड वीडियो है अपने चैनल की, सब लोग इसका वेट कर रहे थे। फाइनली इसको अपने करने वाले हैं। ये 10 स्ट्रक्चर्स हैं जो इन्फिनेटिव को समराइज करती हैं। इन स्ट्रक्चर्स को स्टूडेंट्स का नाइटमेयर बोलते हैं। बहुत स्टूडेंट्स की यही चीज होती है, सर कब टू के बाद में बी प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, कब टू प्लस बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और कभी कभी तो बीच में हैव बीन भी आ जाता है ना। इन्हीं को अपने को समझना है, पूरा फोकस देना, एक सीटिंग में देखना। इन स्ट्रक्चर्स का कभी भी क्वेश्चन बनेगा ना, अब आपके लिए वो क्वेश्चन कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है ना। शुरू करें। देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ध्यान से देखना। किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, उसको अपना नाम दे रखा है बेयर इन्फिनेटिव। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हमने नाम दिया हुआ बेयर इन्फिनेटिव, है ना। अगर इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे अपने टू लगा दें तो इसको बोलते हैं टू इन्फिनेटिव। समझ गए मेरी बात को। इन्फिनेटिव क्या है, दो टाइप के हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेले आ जाए तो बेयर इन्फिनेटिव, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू आ जाए तो टू इन्फिनेटिव। अब देखो ये इतना सिंपल नहीं है। कैसे, ध्यान से देखो इस वर्ब को, प्ले को। प्ले की अगर फर्स्ट फॉर्म बनाऊं तो वो बनेगी प्ले या प्लेस। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ प्ले, प्लेस, और प्लूरल के साथ प्ले, है ना। आप जानते हैं V1 की दो फॉर्म्स होती हैं, V2 प्लेट, V2 प्लेट, V3 क्या होगी, वो भी प्लेट होगी। अच्छा, इसके बाद एक V4 भी होती है जो प्लेइंग होती है, कुछ लोग इसको V4 बोलते हैं, है ना, प्लेइंग। तो प्ले वर्ब की सबके सब कॉन्जुगेशन है, सबके सब प्ले वर्ब की फॉर्म्स हैं। लेकिन इनमें से इन्फिनिटिव पता है कौन सा होगा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला जिसमें बिना एस लगे हुआ आएगा। समझे मेरी बात को। बिना एस वाला जो आएगा ना, बिना एस वाला, वो होता है प्ले, वो होता है इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो वाली होती है जिसके आगे एस ना लगाओ। समझ गए, बेयर इन्फिनेटिव इसको बोलेंगे। अच्छा, अगर बेयर इन्फिनेटिव आपका प्ले है तो टू इन्फिनेटिव क्या होगा आपका, टू प्ले। इसके आगे आप टू फिक्स करेंगे। बच्चों की तरह समझा रहा हूं, बैकग्राउंड बना के। अभी अपने एक काम करने वाले हैं, छोटी सी एक्सरसाइज करवाऊंगा मैं। किसी के दिमाग में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 5 वर्ब्स हैं आपके सामने, अपने हर वर्ब का बेयर और टू इन्फिनेटिव बनाने वाले हैं, ठीक है ना। पहले मैं 5 सेकंड का गैप देता हूं, सब लोग थोड़ा सोच के रखना, फिर मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा, है ना। चलिए देखिए, ईट वर्ब का बेयर इन्फिनेटिव होगा ईट, बिना इसके। टू इन्फिनेटिव होगा टू ईट। हिट का हिट और टू इन्फिनेटिव टू हिट। ऐसे ही वॉक और टू वॉक, स्पीक और टू स्पीक, रीड और टू रीड। इतना समझ गए ना, परफेक्ट। तो यही काम आपको मेनली करना था, बेयर इन्फिनेटिव और टू इन्फिनेटिव को आपको सीखना था। अब आपको कोई भी वर्ब मिल जाए, मैं बोलूं बेयर इन्फिनेटिव लगाना है, तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि सर ईट वर्ब का ईट लगाने को बोल रहे हैं, और टू बोलूं तो मैं बोलूंगा, आप समझोगे टू ईट लगाने को बोल रहे हैं। समझ गए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अपने समझते हैं इन्फिनेटिव का नेचर क्या होता है, ये भला क्या है ना, इसका काम क्या होता है। ध्यान से देखना इस सेंटेंस को। आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू गो। इस सेंटेंस का भी मैं ब्रेक करता हूं, हर वर्ड को उसकी जगह बताता हूं। समझ गए ना। वर्ब है हमारी वॉन्ट, सब्जेक्ट है हमारा आई, टू गो है एक इन्फिनेटिव। अगर ध्यान से देखो तो ये वर्ब के बिल्कुल बाद में आ रहा है, वॉन्ट वर्ब के। मुझे जाना है, मुझे क्या चाहिए, मैं क्या चाहता हूं कि मुझे जाना है, आई वॉन्ट टू गो। अगर टू गो की जगह भी एप्पल लिख दूं तो आई वॉन्ट एन एप्पल। अगर टू गो की जगह मैं एक बाइसाइकिल लिख दूं, आई वॉन्ट अ बाइसाइकिल। समझ गए ना। तो ये टू गो जो है ना, एक्चुअल में वर्ब से वर्ड का रिप्लाई कर रहा है। ये एक ऐसा इन्फिनेटिव है जो वर्ब का ऑब्जेक्ट बन के आया है। समझ गए ना। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, इन्फिनेटिव वर्ब्स का ऑब्जेक्ट भी होते हैं। अब इस सेंटेंस को देखो, टू फाइंड फॉल्ट इज इजी। अगेन हमारी वर्ब है इज, हमारा सब्जेक्ट कौन है, टू फाइंड। जो वर्ब से पहले आता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। वर्ब से पहले टू फाइंड नाम का इन्फिनेटिव आया हुआ है। फॉल्ट इस इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है। ये इन्फिनेटिव अपना ऑब्जेक्ट रखने का इसमें गुण होता है ना, ये अपना ऑब्जेक्ट रख सकता है जब इसको जरूरत हो। तो फॉल्ट नाम का नाउन इसका ऑब्जेक्ट है। इजी आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। यहां पे ये इन्फिनेटिव सब्जेक्ट का काम कर रहा है। मैं आपको दिखाना क्या चाह रहा हूं, इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट बन जाता है, इन्फिनेटिव सब्जेक्ट बन जाता है। अब इसकी लास्ट फॉर्म देखो, माई ड्रीम इज टू बिल्ड अ कैसल। मेरा सपना है एक कैसल को बिल्ड करना, एक महल को बनाना, ठीक है ना। इज आपकी वर्ब है, ड्रीम आपका सब्जेक्ट है ना। टू बिल्ड, टू बिल्ड यहां पे क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनने के साथ साथ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बनता है। समझ रहे हो मेरी बात को। अगर इन्फिनेटिव ये तीनों काम करता है ना, तो मेरे भाई इसको बोलते हैं नाउन इन्फिनेटिव। मैं आपको नेचर बता रहा हूं, इन्फिनेटिव का पहला नेचर होता है नाउन इन्फिनेटिव बनने का।
ये कब बनेगा नाउन इन्फिनेटिव? जब ये नाउन की जगह आएगा, जब ये सब्जेक्ट बनेगा, जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा, या ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा, उस केस में इसको बोलेंगे नाउन इन्फिनेटिव। तो ये है इसका नेचर नंबर 1 नाउन बनने का काम। अब बढ़ो नेचर नंबर 2 पे। इस सेंटेंस को देखो, आई हैव नो टाइम टू प्ले। मेरे पास खेलने के लिए वक्त नहीं है। सिंपल सेंटेंस है, आई हैव नो टाइम टू प्ले। वर्ब कौन है भाई? हैव। सब्जेक्ट कौन है? आई। नो टाइम, यहां पे नो हो गया एडजेक्टिव और टाइम हो गया इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। वर्ब से वर्ड का रिप्लाई करने वाला नाउन कहलाता है वर्ब का ऑब्जेक्ट। मेरे पास क्या नहीं है? मेरे पास टाइम नहीं है। समझ गए ना? क्या का रिप्लाई किया तो टाइम बन गया ऑब्जेक्ट। अब ये टू प्ले यहां पे क्या कर रहा है? अगर आपके पास वर्ब ऑलरेडी हैव आ चुकी है तो ये प्ले वर्ब टू आगे लग के क्या कर रही है? ये यहां पे टाइम के बारे में बता रही है। कौन सा टाइम नहीं है मेरे पास? मेरे पास खेलने के लिए टाइम नहीं है। टाइम तो मेरे पास बहुत सारा है, पढ़ने के लिए, वीडियो गेम खेलने के लिए, बाहर डेट पे जाने के लिए, मूवी देखने के लिए, अमन सर की वीडियो देखने के लिए, पर मैं सिर्फ प्ले नहीं करूंगा, खेलूंगा नहीं। तो ये टाइम के बारे में एक खास चीज बता रहा है। समझ गए ना? अगर ये टाइम नाम के नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इट इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। तो देखो, इन्फिनेटिव एडजेक्टिव भी होता है अगर किसी नाउन के बारे में आके, बाजू में आके उसके बारे में आपको मोर इंफॉर्मेशन दे। मैं धीरे धीरे ना परत दर परत आपको बता रहा हूं इन्फिनेटिव कौन सी भूमिका अदा करता है, फिर इसकी एरर्स पे आएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखो, पहले इसको सीख लो ना, जान लो। अब इस सेंटेंस को देखो, आवर ड्रीम इज टू विन द ट्रॉफी एंड इट विद द डिफीट। हमारा जो सपना है जीतने का ट्रॉफी को खत्म हो गया डिफीट के साथ। सपना खत्म हुआ, क्या खत्म हुआ? सपना। खत्म होना आपकी वर्ब है एंडेड, सब्जेक्ट है आपका सपना, आवर ड्रीम। सपने के बिल्कुल बाजू, देखो ये विद प्रीपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है डिफीट, है ना? सपने के बिल्कुल बाजू में पड़ा है टू विन नाम का जो है इन्फिनेटिव। अब आपसे सवाल आएगा, कौन सा सपना? भाई हमारा सपने कई सारे थे, पैसा कमाने के थे, नौकरी लेने के थे, ट्रॉफी को जीतने के थे। जो ट्रॉफी को जीतने वाला सपना था ना, वो इस डिफीट के साथ खत्म हो गया। हमारा खास सपना था जो ट्रॉफी जीतने का था। ये टू विन एक खास सपने के बारे में बता रहा है। सपना एक ड्रीम, ड्रीम एक नाउन, नाउन के बारे में बताएगा तो मेरे भाई एडजेक्टिव। तो इन्फिनेटिव इस तरह से नाउन के बाजू में आके मोर इंफॉर्मेशन ऐड करके उस नाउन को आइडेंटिफाई करवा के एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो जब जब इन्फिनेटिव किसी नाउन को मॉडिफाई करेगा तब कहलाएगा एडजेक्टिवल इन्फिनेटिव। अब देखते हैं इसका नेचर नंबर 3 और लास्ट। वी ईट टू लिव, हम जीने के लिए खाते हैं। कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, हम जीने के लिए खाते हैं, ठीक है ना? वी ईट टू लिव, ईट आपकी वर्ब, वी आपका सब्जेक्ट। टू लिव यहां पे क्या बात कर रहा है? ये बात कर रहा है वर्ब से वाई की। एक इन्फिनेटिव वर्ब से क्यों का जवाब मांग रहा है। अच्छा, आप क्यों खाते हो? जीने के लिए। समझ रहे हो मेरी बात को? वी ईट टू लिव में टू लिव कर रहा है, वाई का रिप्लाई मांग रहा है, वाई का रिप्लाई कर रहा है। तो ये वाई का रिप्लाई करने वाला वर्ब से जो इन्फिनेटिव होता है ना, इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन। समझ गए? इन्फिनेटिव जब वाई का रिप्लाई करे वर्ब से तब वो कहलाता है एडवर्बियल इन्फिनेटिव। जैसे इस सेंटेंस को देखो, शी लाइड टू सेव अस, उसने हमें बचाने के लिए झूठ बोला। लाई उसका वर्ब हो गया, शी सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, टू सेव, क्यों बोला भाई झूठ? हमें बचाने के लिए। वाई डिड शी लाई? टू सेव अस। अगर वाई हमारा यहां पे टू सेव नाम का इन्फिनेटिव रिप्लाई कर रहा है, वाई का रिप्लाई करेगा तो ये कहलाएगा एडवर्बियल इन्फिनेटिव। लास्ट देख लो, शी इज रेडी टू हेल्प अस, वो तैयार है हमारी मदद करने के लिए, ठीक है ना? शी इज रेडी टू हेल्प अस। यहां पे इज आपकी वर्ब, शी आपका सब्जेक्ट। अब देखो, रेडी, रेडी एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ग्रामर सीरीज में आपने सीखा है ना, लिंक वर्ब के बाद में एडजेक्टिव नाउन जो आता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। तो शी इज रेडी में रेडी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, रेडी क्यों है? वो हमें हेल्प करने के लिए। ये जो आप इन्फिनेटिव देख रहे हो ना यहाँ पे टू हेल्प, ये रेडी नाम के एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। अगर कोई चीज एडजेक्टिव या वर्ब को मॉडिफाई करती है तो वो कहलाती है एडवर्बियल इन्फिनेटिव। समझ गए ना? तो इन्फिनेटिव का तीसरा फॉर्म होता है एडवर्बियल इन्फिनेटिव। अगर वर्ब से वाई का रिप्लाई करे या किसी एडजेक्टिव के बाजू में आकर के उसकी विशेषता बताए तब ये बन जाता है एडवर्बियल इन्फिनेटिव। यहां पे रेडी की जगह पे कोई नाउन होता तो ये एडवर्बियल ना होकर के एक एडजेक्टिवल होता। समझ गए ना? यहां पे ये हेल्प नाम का इन्फिनेटिव अगर किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा होता तो ये खुद एडजेक्टिव बन जाता। एडवर्ब तब बना है जब ये एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये 3 टाइप के नेचर होते हैं इन्फिनेटिव्स के, ठीक है ना?
अब आपने नेचर सीख लिया है। मैं जो भी सेंटेंस आपके सामने रखूंगा सबसे पहले आप उसका नेचर आइडेंटिफाई करेंगे, फिर मैं आपको धीरे धीरे उनके रूल बताता हूं। इस सेंटेंस को देखो, अब परत दर परत अपने इन्फिनिटिव की हर स्ट्रक्चर को देखेंगे। शी वॉन्टेड टू हेल्प अस, इस सेंटेंस को ब्रेक करना सबसे पहले और इन्फिनिटिव का नेचर हमें पता करना है, ठीक है ना। वॉन्टेड आपकी वर्ब है, शी आपका सब्जेक्ट है। अच्छा, वो क्या चाहती थी? हमें हेल्प करना। वर्ब से वर्ड का रिप्लाई करने वाला टू हेल्प नाम का इन्फिनिटिव, जो वर्ब से वर्ड का रिप्लाई करे वो कहलाता है एक ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अगर वो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है तो वो कहलाएगा एक नाउन इन्फिनिटिव। समझ गए ना सेंटेंस को इतना? तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है किसी भी इन्फिनिटिव की, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको हम हिंदी बोलेंगे वो चाहती थी। और क्या चाहती थी? हमारी मदद करना। इसको हम बोलते हैं सिंपल इन्फिनिटिव। सबसे सिंपल इन्फिनिटिव यही होता है, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और एडवांस लेवल का लेते हैं, है ना। ध्यान से देखना, शी इज टू हेल्प अस, इसका मीनिंग मैं बाद में बताऊंगा, पहले सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। ध्यान से देखना, इज यहां पे लिंकिंग वर्ब है, शी आपका सब्जेक्ट है, टू हेल्प यहां पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। समझ गए ना? लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को आपस में मिलाती है, तो टू हेल्प यहां पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। हेल्प किसकी करनी थी? हमारी करनी थी। जो इन्फिनिटिव से भी वर्ड का रिप्लाई कर दे वो इन्फिनिटिव का भी ऑब्जेक्ट बन जाता है। अस बन गया इस टू हेल्प नाम के इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट। यहां पे ये इन्फिनिटिव काम कर रहा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, जो कि करते हैं नाउन या एडजेक्टिव। इस केस में मैं इसको बोलूंगा नाउन इन्फिनिटिव, ठीक है ना। शी इज टू हेल्प अस, इस केस में ये बन गया नाउन इन्फिनिटिव। अगर इस सेंटेंस को समझना है, इसका मीनिंग होता है वो करने वाली है हमारी मदद, वो करने वाली है हमारी मदद। अगर इज है तो करने वाली है, अगर वॉज है तो करने वाली थी हमारी मदद। समझ गए ना? इस सेंटेंस का मीनिंग ये होता है। इसको भी सिंपल इन्फिनिटिव बोलते हैं, लेकिन एज द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहां पे वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब देखो यहां पे सेंटेंस को अगर आपको समझना हो, अगर इस तरह के सेंटेंस को समझना हो तो आप हमेशा इज के बाद में गोइंग को लिख दें, सेंटेंस को फिर पढ़ें। शी इज गोइंग टू हेल्प अस। समझ रहे हो मेरी बात को? जब भी वर्ब के बाद में इन्फिनिटिव पढ़ा हो बीच में गोइंग फंसा दें और आपका मीनिंग बिल्कुल निकल के आ जाएगा। शी इज गोइंग टू हेल्प अस, वो हमारी मदद करने वाली है। अब थोड़ा ध्यान से देखने वाली चीज है, क्योंकि अब आपको नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको, कब ये फॉर्मूला गोइंग वाला नहीं लगेगा। इस सेंटेंस को देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू लर्न। सबसे जरूरी चीज है नया सीखना, है ना, लर्न करना। कुछ भी सीखना सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। इज आपकी वर्ब है, सब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट टू लर्न। टू लर्न यहां पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। इस केस में इस सेंटेंस का मतलब है सबसे जरूरी चीज है सीखना। अगेन ये भी सिंपल इन्फिनिटिव है, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर यहां पे बीच में गोइंग क्यों ना लगेगा? आपने बताया था जब इन्फिनिटिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन के आए तो बीच में आपको गोइंग को फंसा देना है। अब ध्यान से देखो कब गोइंग लगेगा और कब नहीं लगेगा। दोनों सेंटेंस आपके सामने है। पहले केस में टू लर्न नाम का इन्फिनिटिव है जो कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। दूसरे केस में टू हेल्प नाम का इन्फिनिटिव है जो कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। ध्यान देना, सेकंड वाले में बीच में गोइंग लगेगा इसका मीनिंग जब निकालोगे, फर्स्ट वाले में बीच में गोइंग नहीं लगेगा इसका मीनिंग निकालते हुए। रीजन क्या है? जब आपके पास सेंटेंस ऐसा हो जिसमें कोई एक्शन हो रहा हो, शी इज टू हेल्प अस, वो हमारी मदद करने वाली है। समझ रहे हो बात को? यहां पे एक्शन होने वाला है। अगर एक्शन होगा तो बीच में गोइंग आएगा, अगर एक्शन नहीं हो रहा तो बीच में गोइंग नहीं आएगा। इस केस में देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू लर्न, सबसे जरूरी चीज है लर्न करना। एक्शन क्या हुआ? एक्शन कोई नहीं हुआ। लर्न करना इंपॉर्टेंट थिंग है, आपने बैठे बैठे बात बोल दी। पर यहां पे क्या हुआ है? यहां पे वो हमारी मदद करने वाली है, आएगी मदद करेगी, एक एक्शन होगा। अगर एक्शन होगा तो ऐसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाले केस में इन्फिनिटिव में बीच में गोइंग लगा के सेंटेंस का मीनिंग निकाला जाएगा। अगर एक्शन नहीं होगा तो बीच में गोइंग लगाने की जरूरत नहीं है। तो एक कंफ्यूजन आपकी निपट गई होगी आज, इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू को कैसे बताया जाए। एक्शन हो रहा हो तो इज गोइंग टू, आर गोइंग टू, एम गोइंग टू, वॉज गोइंग टू, वर गोइंग टू। अगर एक्शन ना हो रहा हो तो सीधे सीधे मीनिंग को आप निकालें बिना गोइंग लगाए। चलो अब एक एडवांस स्ट्रक्चर देखते हैं इन्फिनिटिव से, थोड़ा सा और ऊपर अपना लेवल लेके आएंगे। इस सेंटेंस को देखो, शी वॉन्टेड टू टेक सीरियसली, शी वॉन्टेड टू टेक सीरियसली। इस सेंटेंस में सीरियसली एक प्रॉब्लम है ना, मीनिंग के साथ, ग्रामर के साथ ये सेंटेंस गलत है। कैसे गलत है मैं इसको पहले ब्रेक करूंगा। वॉन्ट, वॉन्टेड, वॉन्टेड आपकी वर्ब है, शी आपका सब्जेक्ट है।
अच्छा, वो क्या चाहती थी? टू टेक, लेना, और क्या लेना? सीरियसली। ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बन गया है इन्फिनेटिव। वो चाहती थी सीरियसली लेना। देखो, जो चीज वो लेना चाहती थी, कार लेना चाहती थी, पैसा लेना चाहती थी, जो भी लेना चाहती थी, वो हमने लिखी नहीं है। एक्चुअल में सेंटेंस का मीनिंग ऐसा निकलने वाला था, वो चाहती थी कि उसे सीरियसली लिया जाए। भाई, उसको कोई सीरियसली लेता नहीं था। वो चाहती थी कि मुझे सब लोग सीरियसली लें। ऐसे केस के अंदर जब वो कुछ चाह रही है कि उसके साथ कोई काम हो, है ना, वो कुछ नहीं लेगी बल्कि उसको लिया जाए सीरियसली, तो इस केस में आप यूज करते हैं पैसिव इन्फिनेटिव को। पैसिव इन्फिनेटिव क्या होता है? देखो, टू टेक की जगह आप लगा देंगे टू बी टेकन। याद रखने की ट्रिक क्या है? बी प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म। पैसिव यही होता है ना, बी प्लस में V3, तो टू प्लस में बी प्लस में V3 पैसिव इन्फिनेटिव लगेगा। यहां पे मीनिंग निकल आएगा, शी वॉन्टेड टू बी टेकन सीरियसली। ये आपका पैसिव इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर है, टू प्लस बी प्लस V3, जिससे सब लोग परेशान है कि सर इसका मीनिंग क्या होता है। अब इसका मीनिंग समझो। वो चाहती थी कि उसको सीरियसली लिया जाए फ्यूचर में। जब वो चाह रही थी ना, तब तक उसको कोई सीरियसली ले नहीं रहा था। जब उसने चाहा तो उसने ये चाहा कि आज के बाद मुझसे या इस मोमेंट के बाद मुझे सीरियसली लिया जाए। तो ये फ्यूचर ऑफ पास्ट को बताती है। समझ गए ना? किसी मोमेंट पे फ्यूचर की एक इच्छा को बताती है। ये वाला फॉर्म जो है ना, स्ट्रक्चर टू प्लस बी प्लस V3। अब मैं इसकी एक और वेरिएशन आपको दिखाता हूं। वी वर टू हेल्प्ड बाय यू। वी वर टू हेल्प्ड बाय यू। वी आपका सब्जेक्ट, वर आपकी वर्ब, टू हेल्प यहां पे इन्फिनेटिव है। टू प्लस में V3 लगी हुई है, ध्यान देना, V1 नहीं है V3 है ना, बे इन्फिनेटिव नहीं है। टू प्लस में V3 लगा हुआ है। सेंटेंस में इसको हमने बनाया ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। वी वर टू हेल्प बाय यू। एक्चुअल में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ना, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इसको सही कर लेना। अब देखो, यहां पे मीनिंग क्या निकालना चाह रहे हैं? हमारी मदद की जाने वाली थी तुम्हारे द्वारा। वी वर टू हेल्प्ड बाय यू, हमारी मदद तुम्हारे द्वारा की जाने वाली थी। तुमने की नहीं या की है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी मदद तुम्हारे द्वारा की जाने वाली थी पास्ट में। अगर ऐसा केस है तो यहां पे पैसिव इन्फिनेटिव की जरूरत है, क्योंकि हमारी मदद तुम करोगे, करने वाले तुम हो और एक्शन का रिसीवर हम है। तो यहां पे टू हेल्प की जगह मैं लिखूंगा टू बी हेल्प्ड। पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जहां पे आपको एक्टिव इन्फिनेटिव दिया होगा और मीनिंग निकल रहा होगा पैसिव का। मान लो हेल्प लिखा होता, ये ईडी भी ना होता। वी वर टू हेल्प बाय यू, आपको देखते ही पता लगना चाहिए बाय प्रपोजिशन ये बता रही है कि काम तो यू करेगा। तो हम तो सब्जेक्ट नहीं है बल्कि रिसीवर हैं इस एक्शन के। अगर हम रिसीवर हैं तो हमारे लिए पैसिव एक्शन आएगा। पैसिव एक्शन आएगा तो टू प्लस बी प्लस V3 लगाना है। तो ये होता है सिंपल इन्फिनेटिव का पैसिव फॉर्म, टू प्लस में बी प्लस V3। ऐसे एक और सेंटेंस भी है, शी वॉज टू बी और कैप्टन। अगर कभी कभी आपको एग्जाम में ऐसा मिले इन्फिनेटिव का मेन वो भी गायब हो, मतलब इन्फिनेटिव का बे इन्फिनेटिव जो गायब करके रखा हुआ है, सिर्फ टू लिख के छोड़ा हुआ है, शी वॉज टू और कैप्टन, तो उस केस में आपको बीच में बी डालना है। इसका मतलब होगा वो होने वाली थी, शी वॉज टू बी, वो होने वाली थी, और क्या, और कैप्टन, हमारी कैप्टन। तो यहां भी ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा, बीच में बी आपको घुसाना है, सेंटेंस को सही बनाना है। अब थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर लाते हैं अपने इन्फिनेटिव को। शी क्लेम्ड टू हेल्प अस। आप बोलोगे सर टू प्लस में V3 लगी हुई है, इन्फिनेटिव कैसे है? पर मेरी दिक्कत यह है कि उसने दावा किया था हमारी मदद करने का, उसने दावा किया था हमारी मदद कर चुकने का। समझ गए ना? उसने बोला कि मैं तुम्हारी मदद कर चुकी हूं। जब ये काम हो चुका है तो मुझे V3 यूज करनी पड़ रही है, पर ये इन्फिनेटिव गलत है। इसको ब्रेक करता हूं, इसको सही करना अपने को, है ना। देखो, क्लेम यहां पे मेन वर्ब है, शी आपका सब्जेक्ट है, टू हेल्प्ड यहां पे इस क्लेम वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो ये बन गया ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। दिक्कत ये है कि ये कहना चाह रहा है कि उसने दावा किया हमारी मदद कर चुकने का। उसने बोला भाई मैं तुम्हारी मदद कर चुकी, अब मैं और नहीं करूंगी, मैं तुम्हारी मदद कर चुकी। दिक्कत ये है कि यहां पे ये इन्फिनेटिव गलत है, पास्ट में यूज करना है, लेकिन टू के बाद में V3 आ नहीं सकती। तो क्या करें? ऐसे केस में हम यूज करेंगे परफेक्ट इन्फिनेटिव को, जिसमें हम टू प्लस में हैव प्लस में V3 को यूज करते हैं। समझ गए ना? टू प्लस में हैव प्लस में V3 को यूज करते हैं। यहां पे V3 कर लेना, टू प्लस हैव प्लस में V3। ध्यान देना, यहां पे टू के बाद में हैव आ रहा है, हमेशा हैव ही आएगा। हैव बेर इन्फिनेटिव होता है,
तो टू के बाद में इन्फिनिटी तो आ ही रहा है, लेकिन इसको परफेक्ट बनाने के लिए इसके बाद में हमने V3 लिखी हुई है। तो जब भी किसी काम के पास्ट में होने का इन्फिनिटिव चाहिए हो आपको, तो टू प्लस में हैव प्लस में V3 को यूज करेंगे। एक और सेंटेंस देखो, थोड़ा और ऊपर लेवल का। शी सीम्स टू स्टडिंग, ऐसा लग रहा है वो पढ़ रही है। शी सीम्स, वो दिखाई देती है स्टडी करती हुई। आप बोलोगे सर टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म कैसे आ गई? पर मेरी दिक्कत ये है कि वो स्टडी कर रही है, ऐसा लग रहा है कि वो अभी स्टडी कर रही है, सामने बैठी है मेरे, मुझे लग रहा है वो स्टडी कर रही है। तो मेरी दिक्कत ये है कि मुझे वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज करना है। अगर ऐसा है तो मैं इसको ब्रेक करता हूं और इसके एरर को सही करता हूं। सीम्स मेरी वर्ब, शी मेरा सब्जेक्ट, टू स्टडिंग यहाँ पे गलत इन्फिनिटिव है, लेकिन सीम वर्ब के बाद में आके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। सी में रिमेन है, कीप है, ये सबके सब लिंक वर्ब्स होती हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती हैं अपने बाद में, ठीक है ना। अब यहाँ पे दिक्कत ये है, इसको कैसे सही किया जाए? वह दिखाई देती है पढ़ती हुई। अगर इसको आपको सही करना है ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टडिंग को पढ़ा रहने दो, बीच में लगा दो बी। आपको तो इन्फिनिटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए टू के बाद में, तो बी घुसा दो। बी घुसते ही बी प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस टेंस का काम भी कर देगी और आपका सेंटेंस भी सही रहेगा। तो एक कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव कहलाता है टू प्लस में बी प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। लास्ट में सब रिवाइज करवाऊंगा, पहले मैं एक एक करके सब समझा रहा हूं आपको, है ना। कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव क्या बताता है? किसी काम की कंटिन्यूएशन को बताता है। शी सीम्स टू बी स्टडिंग, वो दिखाई देती है पढ़ती हुई। अब एक और लेवल ऊपर आओ उसके। शी सीम्स टू स्टडिंग फॉर 10 आवर्स, शी सीम्स टू स्टडिंग फॉर 10 आवर्स। हुआ क्या है यहाँ पे? स्टडी तो हो रहा है, कंटिन्यूस एक्शन तो है, लेकिन 10 घंटे से हो रहा है ना। इस केस में अपने यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, जब कोई काम पहले भी हो रहा हो और अभी भी हो रहा हो। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करेंगे। सीम्स आपकी वर्ब है, शी आपका सब्जेक्ट है, स्टडी यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया इन्फिनिटिव के तौर पे। सेंटेंस का मतलब है वह दिखाई देती है पढ़ती हुई 10 आवर्स से, 10 घंटे से। देखो यहां पे आपको यूज करना है परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव को। वो कैसे बनेगा? देखो पिछले वाले में आपने बी घुसाया था बीच में, वो था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, है ना, कंटिन्यूअस टेंस वाला। यहां पे आप लगाओगे बीच में हैव बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनता है? हैव प्लस में बीन प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। समझ रहे मेरी बात को? तो जैसे आप टेंस बनाते थे वैसे ही आप इन्फिनिटिव को बना सकते हो। टू के बाद में हैव नाम का बे इन्फिनिटिव लगाया और बाद में बीन प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसको आपने लिख दिया। तो टू प्लस में हैव प्लस में बीन प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहलाती है परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव। एक और सेंटेंस देखो, इसका हिंदी मैंने पहले लिखा हुआ रह गया, है ना। द क्राइम सीम्स टू कमिटेड फॉर मनी। क्राइम दिखाई देता है मनी के लिए कमिट होता हुआ। लगता है ऐसा देख के कि क्राइम जो है, अपराध जो है, पैसे के लिए हुआ है। सेंटेंस में दिक्कत क्या है अभी देख लेते हैं। क्राइम आपका सब्जेक्ट, सीम्स आपकी वर्ब, टू कमिटेड इस वर्ब का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। दिक्कत यह है कि क्राइम हुआ दिखाई देता है, क्राइम नहीं कुछ कर रहा, क्राइम नहीं कुछ कर रहा, क्राइम कमिट करा हुआ दिखाई देता है। यहां पे जो इन्फिनिटिव चाहिए वो पैसिव में चाहिए। तो आप पैसिव बनाने के लिए यहां पे क्या लगाएंगे? यहां आप लगाएंगे हैव बीन। वहां पे पिछले वाले में हैव बीन प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इस वाले में हैव बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वैसे ही बनता है ना। अगर आपको परफेक्ट टेंस का पैसिव बनाना हो तो आप हैव प्लस में बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहां भी आप इसी को लगाएंगे, लेकिन एक चीज को ध्यान रखना, यहां पे आप बीच में बी भी लगा सकते हो। द क्राइम सीम्स टू बी कमिटेड फॉर मनी, ऐसा भी हो सकता है। दोनों ही सही हैं, एक परफेक्ट टेंस में एक पास्ट टेंस में। आप प्रीफर करेंगे परफेक्ट वाले को अगर कोई एडवर्ब ऑफ पास्ट नहीं दी हुई। ये क्राइम ऐसा कब सीम किया? अगर यहां पे कोई एडवर्ब ऑफ टाइम होती ना पास्ट की, तो आप इसको यूज करते। अगर कोई एडवर्ब ऑफ पास्ट नहीं दी हुई तो आप हैव बीन को यूज करेंगे। तो देखो ये थी 10 स्ट्रक्चर्स, सारी की सारी इन्फिनिटिव पे बनने वाली। मैं एक काम करता हूं, ये शुरू में सबकी सब 10 स्ट्रक्चर्स जो आपके सामने है ना, इनको एक साथ लेकर के आपको इनका ट्रांसलेशन करके दिखाता हूं। आज की क्लास बिल्कुल बेसिक है, इन्फिनिटिव का यूज और इन्फिनिटिव के मीनिंग आपको पता लगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करवाऊंगा बैंक और एसएससी में इन्फिनिटिव पे कौन सी एरर्स आती हैं, है ना। तो ये आपके पास 10 सारी की सारी स्ट्रक्चर्स थी, ये वाली। एक बार मैं सबको रिपीट कर रहा हूं और इन्फिनिटिव भी बता रहा हूं आपको कौन सा किस में कैसे लगा हुआ है। शी वॉन्टेड टू हेल्प अस, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल इन्फिनिटिव, वो चाहती थी हमारी हेल्प करना। वॉन्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट है, यहां पे एक नाउन इन्फिनिटिव का काम कर रहा है। शी इज टू हेल्प अस, यहां पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, सिंपल इन्फिनिटिव है। इज लिंकिंग वर्ब के बाद में आया हुआ है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहां पे एक्शन हो रहा है तो मैं बीच में गोइंग लगा के सेंटेंस का मीनिंग निकाल सकता हूं,
शी इज गोइंग टू हेल्प अस, वो हमारी मदद करने वाली है। यहाँ वॉज होता तो शी वॉज गोइंग टू हेल्प अस, वो हमारी मदद करने वाली थी। तीसरा देख लो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू लर्न, सबसे जरूरी चीज है लर्न करना। यहां पे भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन इस केस के अंदर ये कोई भी एक्शन नहीं दिखा रहा है, तो बीच में गोइंग नहीं लगाना। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाला नाउन इंफिनिटिव है बिना गोइंग के। सबसे जरूरी चीज है लर्न करना, कुछ नया सीखना। चौथा देखो, शी वॉन्टेड टू बी टेकन सीरियसली, वो चाहती थी कि उसको सीरियसली लिया जाए। टू प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो चाहती थी कि उसके ऊपर कुछ काम हो, उसे इन्फिनिटिव, उससे जो है सीरियसली लिया जाए। इसको बोलते हैं कौन सा इन्फिनिटिव? सिंपल पैसिव इन्फिनिटिव, ठीक है ना। टू प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। वी वर टू बी हेल्प्ड बाय यू, हमारी मदद तुम्हारे द्वारा की जानी चाहिए थी, होने वाली थी, है ना। हमारी मदद तुम्हारे द्वारा होने वाली थी, हुई या नहीं हुई बाद की बात है, पर हमारी मदद तुम्हारे द्वारा की जाने वाली थी। तो इसमें भी टू प्लस में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि मदद तो तुम करने वाले थे, हमारी तो होने वाली थी, हम तो रिसीवर है एक्शन के, इसलिए पैसिव फॉर्म में लेंगे। शी वॉज टू बी और कैप्टन, ये सिंपल इन्फिनिटिव है, वो हमारी कैप्टन बनने वाली थी। देखो फ्यूचर वाली फीलिंग आ रही है पास्ट में, इन्फिनिटिव का यही काम होता है, अगर पास्ट वर्ब के साथ यूज करोगे तो पास्ट में फ्यूचर की फीलिंग देगा, है ना। ऐसा उस वक्त पे होने वाला था, हुआ या नहीं हुआ इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। अब देखो, शी क्लेम टू हैव हेल्प्ड अस, उसने क्लेम किया कि उसने हमारी मदद कर चुकी। शी क्लेम्ड टू हैव हेल्प्ड अस, उसने क्लेम किया कि वो हमारी मदद कर चुकी है। चुके वाली मीनिंग है, तो यहां पे हैव प्लस में V3 आएगा टू के बाद में। शी सीम्स टू बी स्टडिंग, वो दिखाई देती है पढ़ती हुई, कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव है, टू प्लस में बी प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। शी सीम्स टू हैव बीन स्टडिंग फॉर 10 आवर्स, यहां पे और इस सेंटेंस में फर्क इतना है 10 घंटे इन्वॉल्व हो गए हैं, तो हम यहां पे कंटिन्यूअस नहीं परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव को यूज करेंगे, तो बी स्टडिंग की जगह लिखेंगे हैव बीन स्टडिंग। जो आप परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हो वही काम आपको यहां पे करना है। द क्राइम सीम्स टू हैव बीन कमिटेड फॉर मनी, क्राइम लगता है मनी के लिए कमिट हुआ है, यहां पे परफेक्ट टेंस का पैसिव बना हुआ है, समझ गए ना। द क्राइम सीम्स टू हैव बीन कमिटेड फॉर मनी, टू प्लस में हैव बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में परफेक्ट टेंस का पैसिव ऐसे ही बनता है, हैव बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वहां से आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये 10 स्ट्रक्चर्स होती है इन्फिनिटिव से बनने वाली। आज बिल्कुल आइस ब्रेकिंग सेशन है, इन्फिनिटिव से मैंने आपको फैमिलियर करवाया है ना। नेक्स्ट पार्ट में ये बड़े अजीब से होते हैं ना, इतनी सारी एरर्स बनती है इन पे 10 से 12। नेक्स्ट पार्ट में चुन चुन के इनके एरर को सीखेंगे, आपको मैं बताऊंगा कब बे इन्फिनिटिव आएगा, कब टू इन्फिनिटिव आएगा, कब इन्फिनिटिव को किस फॉर्म में यूज करना है ना। इंतजार करना 5 to 7 डेज में, इस बार प्रॉमिस है जरूर से नेक्स्ट पार्ट को पब्लिश करूंगा। अब बारी है आपके क्विज की, ये आपका क्विज है, 4 क्वेश्चंस है। पहले क्वेश्चन में एरर फाइंड करनी है, दूसरे क्वेश्चन में आपको सही इन्फिनिटिव को चूज करना है, दूसरे में ना। चौथे क्वेश्चन को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। पीटर अपनी पढ़ाई में काफी दिन से मेहनत करता हुआ दिखाई दे रहा है, पिछले कुछ दिनों से, है ना। पीटर अपनी पढ़ाई में काफी मेहनत करता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले कुछ दिनों से, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आंसर्स मैं आपको यहीं दिखा देता हूं सभी के सभी। देखो कोशिश जरूर करना, आंसर देख करके यूं मत सोचना मैं सीख गया, है ना। सीख तो आप जाओगे पर कोशिश करनी पड़ेगी। आंसर्स मैच कर लो पहले, पर खुद की कोशिश जरूर करना। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कौन सा आंसर कितने आपके सही हुए, 4 में से 1, 2, 3 या चारों के 4। अगली वीडियो मुलाकात लूंगा। इन वीडियोस को आप जितना शेयर देते हैं उतना ज़्यादा मुझे ग्रामर सीरीज को डिज़ाइन करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। अगर आपकी वीडियोस में शेयर नहीं आएंगे, है ना, आप वीडियो देख लेते हो, आगे चले जाते हो, लाइक नहीं करते हो, उससे होता क्या है, मैं फिर मोटिवेट नहीं होता हूँ यार कि मुझे और बनानी है नहीं बनानी। तो आप मोटिवेशन बनाए रखें, मैं वीडियोस को लगातार लाता रहूँगा इसी तरीके से। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें मुझे, तब तक के लिए साइनिंग आउट।